एक भी ओबीसी वर्ग को नौकरी नहीं दी गई वर्ग एक में। आप भले ही रंग लगा रहे हो, आप भले ही बड़े बड़े त्योहार मना रहे हो, लेकिन आज ओबीसी समाज के उन विद्यार्थी, उन शिक्षक पीड़ित परिवार से पूछिए कि वो किस विधा से गुजर रहा है, कैसे वो इस चीज को सहन कर पा रहा है कि सोचिए सवर्णों की लिस्ट निकाल दी गई लेकिन ओबीसी वर्ग की लिस्ट नहीं निकाली गई। और मैं बताना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, अगर आप विरोध नहीं करेंगे और सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो यही बीजेपी की सरकार ये कहेगी कि समय पूरा हो गया और भर्ती नहीं हो पाई, इसलिए हम उन पोस्टों को खत्म कर देते हैं और उन्हीं को बैकलॉग के रूप में सवर्णों से भर दिए जाएंगे वो पद। ये आरएसएस बीजेपी के लोग इस तरीके से आजादी के बाद से लगातार बीजेपी कांग्रेस के लोग इस तरीके से ओबीसी वर्ग की नौकरियों को छीनने का काम किए हैं। और दिन दूर नहीं है जब तुम्हें सीने पे यहां पे हांडी टांगना पड़ेगी और पिछवाड़े पे और आगे आपको झाड़ू बांधना पड़ेगा। ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है। आपको लगता होगा कि ऐसा पता नहीं क्या पगला गए, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं। अब मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के संबंध में। शिक्षक जो भर्ती है जिसमें ओबीसी वर्ग की लिस्ट को जारी नहीं किया गया है। आप सोचिए, इतना बड़ा त्योहार है और इस त्योहार में वो वर्ग एक के चयनित शिक्षक, ओबीसी वर्ग के खासकर चयनित शिक्षकों को वर्ग एक की नौकरी से वंचित कर दिया गया। पहले ही सरकार 14% आरक्षण लागू करके शिक्षक भर्ती में लगभग 3 से 4 हजार नौकरियों को खत्म करते हुए सवर्णों को देने का काम कर चुकी है। और होली के 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लगभग 1800-1900 नौकरी निकाली है वर्ग एक में, जिसमें एक भी जॉब ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक को नहीं दी है, ना ही उनके कोटे की लिस्ट निकाली गई है। देखिए साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। आप विचार करिए कि आखिर 58% मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है उसकी एक भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगने वाली है क्योंकि लिस्ट ही नहीं निकाली गई है। अब लिस्ट जब निकाली नहीं गई है तो आप विचार करिए कि क्या होने वाला है। अब ये सवर्ण जो है और एसटी एससी सबको नौकरी मिलने वाली है, ओबीसी का सरकार कह रही है क्योंकि स्टे लगा हुआ है इसलिए नहीं निकाली गई है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी तक कई बार जो है ये लिस्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन इस बार क्यों लिस्ट जारी नहीं की है ओबीसी वर्ग की? इसलिए क्योंकि आने वाले समय में इसका जो समय शेड्यूल है वो खत्म हो जाएगा और ओबीसी वर्ग की जो लगभग 2000 या 3000 जो शिक्षक चयनित शिक्षक होने वाले थे ओबीसी वर्ग के वर्ग एक में, उनकी नौकरी को मतलब स्वतः ही खत्म हो जाएगी क्योंकि वो बोल देंगे कि इसका समय शेड्यूल खत्म हो चुका है। आगामी जब समय में जब भी वर्ग एक की भर्ती आएगी तो आप पुनः फिर भर्ती फॉर्म भरना। आप विचार करिए, सभी होली का त्योहार मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विचार करिए उन नेताओं को, वो जो नेता हैं, जो विधायक सांसद बने घूम रहे हैं, जो मंत्री बने घूम रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बधाइयां आप लोग दे रहे हैं, आपके आजू बाजू रहने वाले, आपके साथ में उठने बैठने वाले लोग, ये वो नेता जो दरी चटाई झंडा उठाने वाले लोग होते हैं, चाहे वो लोधी समाज से हो, चाहे कुर्मी समाज से हो, चाहे यादव समाज से हो, चाहे कुशवाहा समाज से हो, चाहे जिस भी समाज से ओबीसी वर्ग के समाज के नेता हैं। जब ओबीसी वर्ग एक की वो नौकरी है जिसमें प्रिंसिपल बनते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो जो सवर्ण जो कुनवा है वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के प्रिंसिपल बनने से रोकने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोग अगर समझ सको तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं।
कि इन्होंने जानबूझकर लास्ट समय में ये लिस्ट जारी की है। पहले कह रहे थे कि जारी ही नहीं कर रहे थे, अब जब खूब विरोध हुआ तो जारी किया गया है। तो सिर्फ सवर्णों के लिए जारी की गई है और एसटी एससी का तो उनका जो हिस्सा है, जो उनकी संख्या, उनको तो उतना मिलना है, उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार वो मिलेगा। पर ओबीसी समाज का जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनकी संख्या मध्य प्रदेश में 58% है, कम से कम 27% आरक्षण पर लिस्ट निकालते। हम मानते हैं, चलो ठीक है, हम कोर्ट की बात को ही मान लेते हैं। कोर्ट कहता है, साथियों मेरी पहली बात तो आप लोग शेयर करते जाइए, क्योंकि हमारे कम से कम 2000 परिवार जो जिनकी शिक्षक भर्ती में, या 3000 परिवार जिनके शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में चयनित शिक्षक जो घर बैठे हैं आज रो रहे हैं। कोई मरने का विचार बना रहा है, कोई आंदोलन करने का विचार बना रहा है, कोई रियल में कोई जहर खाने का विचार बना रहा है कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी आखिर हम ओबीसी वर्ग जिसकी संख्या 58% है मध्य प्रदेश में, उसको 27% भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा। आरक्षण की तो छोड़ ही दीजिए, 14% की भी लिस्ट नहीं निकाली मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, साथी जितने भी जुड़े हैं, वो इस वीडियो को शेयर करते जाएं, क्योंकि जिन दरी चटाई झंडा उठाने वाले नेताओं पे आपने विश्वास किया, वो आरएसएस की दरी चटाई झंडा उठाते हैं और घंटा बजाने का काम कर रहे हैं उनका। आप बताइए, क्या ये 42 विधायक जो मध्य प्रदेश में है ओबीसी वर्ग के, क्या उनको इस मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात नहीं रखना चाहिए? अरे वर्ग 1 की नौकरी मतलब प्रिंसिपल बनता है, और प्रिंसिपल क्या होता है आप समझ सकते हो इस बात को। इस प्रिंसिपल ना बन सके, हमारे ओबीसी वर्ग के जो चयनित शिक्षक हैं वो ऊपर ना बैठ सकें, इसलिए इस वर्ग 1 में ओबीसी की नौकरी को खत्म कर दिया गया। एक भी ओबीसी वर्ग को नौकरी नहीं दी गई वर्ग 1 में, जो भी लिस्ट निकाली गई है। आप भले ही रंग लगा रहे हो, आप भले ही बड़े बड़े त्योहार मना रहे हो, लेकिन आज ओबीसी समाज के उन विद्यार्थी, उन शिक्षक पीड़ित परिवार से पूछिए कि वो किस विधा से गुजर रहा है, कैसे वो इस चीज को सहन कर पा रहा है कि सोचिए सवर्णों की लिस्ट निकाल दी गई, लेकिन ओबीसी वर्ग की लिस्ट नहीं निकाली गई। और मैं बताना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, अगर आप विरोध नहीं करेंगे और सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तो यही बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार ये कहेगी कि समय पूरा हो गया और भर्ती नहीं हो पाई, इसलिए हम उन पोस्टों को खत्म कर देते हैं और उन्हीं को बैकलॉग के रूप में सवर्णों से भर दिए जाएंगे वो पद। लिख लीजिए, अपनी डायरी निकाल लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। ये आज नहीं, ये आरएसएस बीजेपी के लोग इस तरीके से आजादी के बाद से लगातार बीजेपी कांग्रेस के लोग इस तरीके से ओबीसी वर्ग की नौकरियों को छीनने का काम किए हैं और बैकलॉग के रूप में ओबीसी के बैकलॉग को कहीं ना कहीं सवर्णों से के द्वारा के माध्यम से भरने का काम किया है। ये कई सबूत मैं बता दूंगा आपको साथियों। और ये पार्टियां इसी तरीके से ओबीसी के विद्यार्थियों का लगातार शोषण, अपमानित करने का काम की है। आप सोचिए, महिला दिवस पर सारी बेटियों ने जो चयनित हैं, उन्होंने जाके भोपाल में आंदोलन किया। कोई भी बीजेपी का नेता सामने आके इस मुद्दे को पर बात नहीं किया, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई मंत्री। और क्यों ना सवर्ण समाज के लोग जो नेता हैं, क्या उनको सवर्ण समाज सिर्फ जिता रहा है? क्या ओबीसी की वोट नहीं लेते हैं क्या ये लोग? जो आज हमारे चयनित शिक्षक जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, फोन लगा रहे हैं इसको उसको कि सर हमारी मदद करिए, तमाम प्रकार की चीजें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं एक दिन व्यस्त था, कल बहुत ज्यादा व्यस्तता थी मेरी, इसलिए मैं कल लाइव नहीं आ पाया। कई साथियों ने फोन लगाया, सर आप लाइव आइए, बहुत ही गंभीर समस्या से हम गुजर रहे हैं, हमारी तो लिस्ट ही जारी नहीं की है। 27% तो छोड़िए, आप 14% पे भी लिस्ट जारी नहीं की है। और आप विचार करिए, ये नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार किस तरीके से आपके इस हक अधिकार को छीनने का काम करने जा रही है। आप लोगों को बहुत डर लगता है कि मैं पता नहीं क्या बोलने वाला हूं, इसलिए आप लोग शेयर नहीं करते। आपको डर क्या है? मैं बोल रहा हूं महेंद्र सिंह,
राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, आपको क्या दिक्कत है? आपको तो शेयर करने चाहिए ना। यह हकीकत हमारे पूरे समाज में जाना चाहिए कि आखिर कैसे हमारे चयनित शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। आप बिल्कुल देखिए द कश्मीर राइज फाइल, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन आप एक फिल्म इस पे भी बना दीजिए कि आखिर ओबीसी वर्ग जो इस तरीके से, जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, आखिर इतना संघर्ष करने के बाद भी ओबीसी वर्ग की नौकरी को क्यों छीना जा रहा है और किसको दी जा रही है, ये बताने का प्रयास करें। बनाए फिल्म इस पर कि हमने हजारों आंदोलन कर चुके हैं, हजारों से हर 13 तारीख को ज्ञापन देते हैं हम लोग, लेकिन आखिर हमारी ओबीसी वर्ग की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मैं कहना चाहता हूं प्रहलाद पटेल, उमा भारती जी से, अगर वाकई आप समाज के नेता हैं, गणेश जो सांसद जी हैं, सतना सांसद हैं, और या जितने भी विधायक सांसद हैं, क्या आप लोगों को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? क्या ये छोटी बात है क्या? बताइए आप। चयनित शिक्षक में अगर आपके विद्यार्थी नहीं जाएंगे, चयनित नहीं होंगे, तो कौन बनेगा प्रिंसिपल? बताइए मुझे आप। आपकी समाज से कभी इसलिए प्रिंसिपल नहीं बन पाता है क्योंकि आपके साथ जो षड्यंत्र होता है उसको आप समझने का काम नहीं करते हैं, और आपको बहुत डर लगता है कि मैं शेयर क्यों करूं, ऐसा ना हो कि ये ब्राह्मण बनिया छत्री ठाकुर के खिलाफ बोलने का काम करेंगे। अरे मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, आज तक किसी की औकात नहीं है कि वो मुझे फोन लगा के ही बोला हो कि आपने ये गलत शब्द बोला, क्योंकि मैं सही बोलता हूं और सही बोलता रहूंगा। रो रहे हैं फोन लगा लगा के सोनी समाज के, चौरसिया समाज के, कुशवाहा, लोधी, कुर्मी, सब जितनी समाज, साहू समाज के लोग, और वो लोग जो कभी आंदोलन में नहीं आते, उन समाजों के लोग तक फोन लगा लगा के बोल रहे हैं, भैया आप उठाइए आवाज, हमारी नौकरी जा रही है, कम से कम आप आवाज उठाएंगे तो हमारी सरकार तक बात पहुंचेगी। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगा, शिक्षक भर्ती में जो पहले चरण में जो 27% आरक्षण मिला था, 5% 5 सब्जेक्ट को होल्ड करते हुए, मुझे शर्म आती है कि वो जिनको 27% में नियुक्ति हुई थी, उन्होंने जो ओबीसी महासभा की देन थी, एक भी चयनित शिक्षक ने आज तक कभी फोन लगा के नहीं बोला मैन भैया ओबीसी महासभा के लिए दान देना चाहते हैं। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी सोचना पड़ेगा ओबीसी समाज को कि हम दिन रात जब तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं तो तुम्हें हमारी तरफ भी देखना चाहिए। पर आज तक तुम लोगों ने कभी भी आज तक तुमने 1 रुपए दान नहीं दिया है। बात यह नहीं है कि मैं कहना चाहता हूं कि आपका काम हो जाने के बाद आप अपने रास्ते चले जाते हैं और वही मनुवादी व्यवस्था में लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण आज आपको नौकरी नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूं सभी साथियों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और मुख्यमंत्री तक को टैग करिए आप कि आखिर क्यों ओबीसी के विद्यार्थियों को आप नहीं रोकने का काम कर रहे हैं। चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे एमपीपीएससी हो, हर जगह ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को रोकने का काम किया है और बड़ी बड़ी होली की बधाइयां देने का काम कर रहे हैं। आप नेताओं के पोस्टर बैनर लगा के बधाइयां दे रहे हो। अरे शर्म आना चाहिए आप लोगों को भी। ऐसे लोगों को आप नेता मानते हो समाज के, जो आपके खुद के समाज के हक अधिकारों की बात ना कर सके, ना लड़ सके। अरे आप 2, 4, 10 सांसद विधायक जो तुम्हारे समाज के आते हैं उनको नहीं उतार पाए, वो नहीं बोल पा रहे हैं। इतने गुलाम बेशर्म नेताओं को क्या बोलना चाहिए मैं हर बार बोलता हूं। आप उनको इतने बेशर्म है कि उनको अपने घर से निकलने और रिश्तेदारी और कॉन्ट्रैक्टर और रेत माफियाओं के काम करने के अलावा इससे ज्यादा कुछ सूझ भी नहीं रहा है। आपकी नौकरी बंद कर दी, आप जश्न मना रहे हो, हर चीज का मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जनगणना नहीं हुई, आप गुलामी की दहलीज पे खड़े हुए हैं। आपको आरक्षण नहीं मिला, मध्य प्रदेश में 58% संख्या है, आप गुलामी की दहलीज पे खड़े हुए हो। आपके शिक्षक भर्ती में आपके बच्चों को नहीं लिया जा रहा है, गुलामी की दहलीज पे खड़े हुए हो, लेकिन फिर भी आप जश्न मना रहे हो। अरे पहले उनसे पूछिए जिस बेटी की शादी होने वाली है और 2 साल से होल्ड करके रखिए कि मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं शिक्षक बन जाएगी वर्ग 1 में, तो अच्छे घर में खानदान में करूंगा।
उस बेटे की से सोचिए, उस माँ बाप से जो सोच के बैठा है कि वर्ग 1 में हो ही गया है, सिर्फ लिस्ट निकल जाएगी तो हमारे बच्चे की हम धूमधाम से शादी करेंगे, हम बेटी की धूमधाम से शादी करेंगे। होली की बधाई दे रहे दुनिया भर की, मुझे मत दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी ये इस प्रकार की बधाइयों से। क्या फर्क पड़ता है आपकी बधाइयों से? आपके नेता जिन्हें आप अपना नेता मानते हैं, वो लोग तुम्हारे हक अधिकारों को खाने का काम कर रहे हैं। पूछिए आप प्रहलाद पटेल से, उमा भारती जी से, आप कुशवाहा समाज के विधायक सांसदों से, आप यादव समाज के चाहे केपी सिंह यादव हों, पूछिए आखिर। और मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को क्योंकि आप लोग जिस तरीके से किसी भी अंधभक्ति टाइप में उमड़ के आ जाते हो, आखिर कोई 3 दिन से ये लगातार मुद्दा चल रहा है कि शिक्षक भर्ती में वर्ग 1 में ओबीसी की लिस्ट नहीं निकाली है, तो कोई भी व्यक्ति तो छोड़, कोई एक व्यक्ति इस पर लाइव नहीं आया, क्योंकि सबको अपनी नेतागिरी चमकाने का समय लग रहा है कि मैं ये बोल दूंगा तो ये वोट नहीं करेगा, मैं ये बोल दूंगा तो ये वोट नहीं करेगा। अरे तुम उनकी वोट के लिए कर रहे हो जिनकी संख्या 2-5% है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो तुम्हारा हक अधिकार खाने का काम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म डूब मरना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर अपने महापुरुषों की विचारधारा है तो इन सांसद विधायकों को घेरने का काम करिए, और अगर नहीं सुनते हैं तो उग्र हो जाइए उनके खिलाफ, क्योंकि आपने वोट दी है, आपने मेहनत की है, आपने संघर्ष किया, तब जाके वो बने हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जरूर ये गुलाम नेता भी इस वीडियो को सुनेंगे। ये बेशर्म गुलाम नेता जो एक भी नहीं बोला है, वर्ग 1 की आज 2 दिन हो गए हैं लिस्ट निकले हुए, एक भी नेता नहीं बोला है, चाहे प्रद्युम्न सिंह हो, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे जितने भी, मैं सभी विधायक सांसदों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सभी समाज में जितने भी हैं, क्या इनका नहीं बनता है कि ये बोलें, आके मीडिया में आके बोलें कि आखिर लिस्ट नहीं निकली है तो क्या रीजन है? आप लोगों को तो शेयर करने में भी दिक्कत जाती है कि अरे ये पता नहीं, मैं शेयर करूंगा तो कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति देख लेगा तो क्या क्या होगा, क्या करेगा बताइए आप लोग बताइए क्या करेगा? आपकी क्या वर्ग 1 में आपकी जब ओबीसी की लिस्ट नहीं निकाली गई तो क्या अपनी बात नहीं कर सकते, क्या रख नहीं सकते क्या बात अपन? ना कोई यादव समाज का इतने सारे नेता है, एक भी सामने नहीं आ रहा है, कुर्मी समाज का नेता एक भी सामने नहीं आ रहा है, लोधी समाज का नेता एक भी सामने नहीं आ रहा है, कुशवाहा समाज का नेता एक भी सामने नहीं आ रहा है, जबकि यही सबसे ज्यादा अभी पिछड़ा वर्ग चिल्लाएंगे, और यही गुलाम नेता तरह तरह के ओबीसी के संगठन खड़े करके ओबीसी महासभा को काउंटर करने का काम करेंगे। इसलिए मैं हर बार कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करें, क्योंकि आरएसएस जिस तरीके से इनको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल आप इसको समझिए कि आपकी लिस्ट नहीं निकाली गई है, यही आरएसएस का कंट्रोल है सिस्टम पर। अरे कम से कम लिस्ट तो निकाल सकते थे, स्टे लगा हुआ था तो देखते, बाद में भरते, हमारी सीट भर देते। और अगर जब लास्ट समय जब कोर्ट में अगर यह कह दिया जाता कि अब ओबीसी का आरक्षण 14% ही रहेगा, तो हमारे जो विद्यार्थी थे उनको वापस करने का काम करते हम। लेकिन कम से कम लिस्ट तो निकालना चाहिए थी इस नाकारा मध्य प्रदेश की सरकार को, ओबीसी वर्ग की। हम अपनी मनुवादी व्यवस्थाओं में जकड़े हुए हैं, तरह तरह के पता नहीं कौन कौन से चीजों को मनाते रहते हैं, पर जो चीज आपके हक अधिकार जो छीना जा रहा है, उस पर जो आपको संघर्ष करना चाहिए, उस पर आप कुछ नहीं कर पा रहे। अरे कौन सी समाज के विद्यार्थी चयनित नहीं हुए हैं? चाहे बेसेन समाज के, मेरे पास फोन करती हैं बालाघाट से कई लड़कियां, पवार समाज की कई लड़कियां मेरे पास फोन करने रही हैं, साहू समाज के, चाहे रेखवार समाज के, विश्वकर्मा समाज के, जितने भी समाज मध्य प्रदेश में सारे लोग, चौरसिया समाज के हों चाहे सोनी समाज के हों, जो समाज अभी ओबीसी मूवमेंट में संघर्ष नहीं कर रही है, वो लगातार मुझे फोन लगाए जा रहे हैं, और ओबीसी महासभा के लोगों को फोन लगाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्यों आखिर आप संघर्ष नहीं कर रहे, क्यों नहीं आप सड़कों पे आ रहे? ओबीसी महासभा तो सड़कों पे आंदोलन करेगी। मैं विद्यार्थियों को से वादा करता हूं कि आप आंदोलन करेंगे
तो हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी और लड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन मुझे शर्म इस बात की आती है कि आखिर हम जिन विधायक सांसदों को बना के आपने भेजा, जिनकी आप बड़ी बड़ी फोटो लगा के होली की शुभकामना दे रहे हैं, जिनके आप बड़े बड़े जन्मदिन पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एक भी विधायक सांसद आपके हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आके वो बात नहीं कर रहा, मीडिया के सामने बात नहीं कर रहा है, आपसे संवाद नहीं कर रहा है। ऐसे नालायक आपने पैदा किए मध्य प्रदेश के अंदर विधायक सांसद कि वो तुम्हारे मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। विचार करिए, उन महिलाओं ने, उन बच्चों ने खून से पत्र लिखे, तब भी ये शिवराज सिंह सरकार जो है वो इसके बाद भी नहीं जागी है। हम किसी धर्म, किसी जाति के बिल्कुल विरोधी नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, वो नहीं दिखता है क्या लोगों को? हमारे साथ हमारे बच्चों के आखिर क्यों वर्ग एक में आखिर लिस्ट नहीं निकाली गई है? और मैं कह रहा हूं, लिख लीजिए, आप शेयर करने में तो दिक्कत आती है आपको। ये कहेगी सरकार कि समय हो गया है पूरा, इसलिए आगे लिस्ट नहीं निकलेगी, और कोर्ट कह देगा जो टाइम शेड्यूल था इस भर्ती का वो खत्म हो गया है, और तुम जाओ दरी चटाई झंडा उठाओ और मंदिर में घंटा बजाओ। तुम्हारी इतनी औकात है सिर्फ, क्योंकि तुम सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ सकते हो, तुम हक अधिकारों के नाम पे नहीं लड़ सकते हो। तुम्हारी इतनी ही औकात है, तुम्हारी इतनी ही औकात तैयार की गई है, क्योंकि जो तुमने द कश्मीर फाइल, अरे हर गांव में इस प्रकार के काम हो रहे हैं। हर SC ST के लोगों को लात घूंसे मार मार के, थप्पड़ मार के, बलात्कार करके उनके गांव से बाहर कर दिया जाता है। एक गांव छोड़ के हर गांव में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जो द कश्मीर जो फाइल है, मैं कह रहा हूं ऐसी लाखों कहानियां इस मध्य प्रदेश देश के अंदर हैं जो डेली घट रही हैं। मैं द कश्मीर फाइल का बिल्कुल विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर गांव, हर शहर में इस प्रकार के ST SC और OBC के साथ घटनाएं हो रही हैं। लेकिन क्योंकि वो तो एजेंडा है RSS का, तो उसको तुम चलाने का काम कर रहे हो, क्योंकि तुम उनके विचारधारा से मेल खाने लगे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे हक अधिकार इसी प्रकार के मूवमेंट खत्म करके और उसी के बीच आपके हक अधिकार खत्म किए जा रहे। आप देख रहे हो द कश्मीर फाइल, और आपके वर्ग एक में आपका लिस्ट तक नहीं निकाला है। हमको दुख होता है। हमारा वाइफ का पेपर था, बार बार फोन आ रहा था, मैं क्योंकि भोपाल में था तो लाइव नहीं आ पा रहा था, बच्चों के साथ था। मुझे दुख होता है कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, इस नाकारा निकम्मी सरकार जो OBC के साथ करने जा रही है, वो कहीं ना कहीं दुश्मन करते हैं ऐसा, ये जिस तरीके से बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। तो हमको डराने का, हमको अगर धमकाने का भी काम अगर तुम्हारी औकात नहीं कि तुम कर सको, क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। हमने 28 जुलाई को आंदोलन किया, पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखा, विदेशों में तक जो लोग बैठे हैं उनने तक चर्चा का विषय बना कि OBC समाज जाग रहा है। इसके बाद हमने कई बार भोपाल में और 29 दिसंबर को जबलपुर में किया। जो कहते हैं न्यायालय का घेराव नहीं किया, न्यायालय के घेराव करने हम गए थे, लाठी डंडा चार्ज हुआ, वो भी हमने खाए, हमारे लोगों के हाथ पैर टूटे, वो भी हमने सहा। और 2 तारीख को आपको पता है फरवरी में हमने बड़ा आंदोलन किया कि 100 किलोमीटर तक हमारे लोगों को रोका गया। कितना संघर्ष चाहिए, कितना संघर्ष करें हम लोग, बताइए आप लोग। लोग कहते हैं संघर्ष करिए, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या संघर्ष चाहिए बताइए आप। कितने डंडे नहीं खाए हमने, कितनी लाठियां नहीं खाई हमने, क्या नहीं हम बताते हैं समाज को। बताइए आप लोग कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या घट रहा है आपके साथ, क्या आपके बच्चों की शिक्षा खत्म की जा रही है, स्वास्थ्य खत्म किया जा रहा है आपका, सारा सब कुछ सवर्णों के हाथों में दिया जा रहा है। अगर बीमार होगी, अगर उनको तुम्हें अगर उनको इलाज देना होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि द कश्मीर राइज फाइल देखिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूं देखिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं छतरपुर कांड देखिए जो ब्रह्मेश्वर धाम में हुआ है, उस पर क्यों नहीं अभी मूवी बन पाई, अभी तक बनाइए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार जो हैं उनको झूठा फंसाया गया, हमारे नरेंद्र भाई को झूठा फंसाया गया
द कश्मीर राइजिंग में बड़ा आंसू आ रहे हैं आपको आंसू नहीं आते जब आपकी महिला के साथ बलात्कार होता है, जब वो थाने में जाती है और उसका केस फाइल नहीं होता है, और जब उसकी केस फाइल कराने के लिए ओबीसी महासभा के लोग जाते हैं तो काउंटर केस कर दिया जाता है। आपको आंसू नहीं आते इस पे कि दर दर भटक रहे हैं हमारे लोग? आप जाइए बुंदेलखंड, दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, कितना छुआछूत हो रहा है। इस पे नहीं बनाओगे आप फाइल पे कोई मूवी? कितना द्वेष भावनाएं फैलाई जा रही हैं। तो मेरा आपसे से यह निवेदन है साथियों कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन दरी चटाई झंडा उठाने वाले नेताओं को बताएं कि बेशर्मो, तुमने जिस कदर इन 5 सालों के 4 सालों के अंदर ओबीसी के साथ अत्याचार अन्याय किया है, सत्ता में बैठ के या विपक्ष में बैठ के भी, कोई नेता जो बड़ी बड़ी बातें देते हैं कांग्रेस बीजेपी की, अरे तुम आते क्यों नहीं हो सड़कों पे? कब आओगे ये बताइए ना। क्यों आखिर कांग्रेस के लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं कि वर्ग 1 में 58% ओबीसी समाज जो मध्य प्रदेश में है उसकी लिस्ट क्यों नहीं निकाली? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों नहीं निकाली। आप कह रहे हैं कोर्ट में स्टे है, तो कोर्ट में स्टे है तो कई लिस्ट भी नहीं निकालोगे? स्टे तो पहली वाली लिस्टों में भी है, तो इसमें भी लिस्ट हो जाता। अगर ये, क्योंकि ये नहीं होने वाला, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर ये लिस्ट निकालेंगे अभी ओबीसी वर्ग की 27% आरक्षण पर, तो ये नियुक्तियां हो सकती हैं। अगर कोई स्टे लगाने नहीं जाएगा तो आप लोगों को शायद शेयर करने में इसलिए दिक्कत जा रही क्योंकि आप लोगों को सच्चाई समझ में नहीं आ रही। शेयर कर दें और ज्यादा जितना भी कर सकते हैं। मैं पुनः बोल रहा हूं, अगर वर्ग 1 की ओबीसी की 27% पर भी अगर ये लिस्ट निकालते हैं तो पूरा का पूरा 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन इसलिए ऐसा नहीं करना चाहती है सरकार, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर लिस्ट निकाली और 27% आरक्षण मिल गया इनको, तो जो 5% जो होल्ड है हमें वो भी हटाना पड़ेगा। और अगर हम अगर 27% आरक्षण पर इनको नियुक्ति देते हैं और इस पे अगर कोई स्टे लेने जाता है तो वो सारा का सारा सरकार के ऊपर फोड़ा जाएगा। इसलिए सरकार ओबीसी की इस लिस्ट को नहीं निकाल रही है साथियों। आप लोग समझ में आ रहा हो तो आप समझ लिए, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। सरकार ओबीसी के मुद्दे को दूर रखना चाहती है। ओबीसी को नौकरी से दूर इसलिए रखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये छोटा मोटा विरोध करेंगे 1-2 दिन। अगर लिस्ट निकाली और 27% पर लिस्ट निकाली, या तो 27% आरक्षण मिल जाएगा, तो अन्य नियुक्तियों में भी बोलेंगे कि जब इसमें मिल गया तो इसमें क्यों नहीं। और अगर कोई, क्योंकि मुस्लिम तो जाएगा नहीं, अभी तक तो गया नहीं है, आपको पता है, जिसको आपको ये दुश्मन बताते हैं ना, वह मुसलमान आज तक कभी भी आपकी नौकरी में स्टे लगाने नहीं गया। जो इतना द कश्मीर फाइल पे जो इतना आपको वो हो रहा है ना, दुख हो रहा है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये घट रहा है इस पे दुख क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथियों को? विचार करिए आप लोग। हम जब तक शांत बैठे रहेंगे, जब तक हम, क्योंकि देखिए हमको सड़क का रास्ता इसलिए अपनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो विधायक सांसद हैं वो दरी चटाई झंडा उठाने वाले हैं। वो दूसरों का झंडा उठाते हैं, वो दूसरों की दरी चटाई झंडा उठाते हैं, बल्कि नेतागिरी के चक्कर में उनकी लेटरिन बाथरूम भी साफ करते हैं। लेकिन ओबीसी समाज के हक अधिकारों के लिए आपके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम सेटिंग से हो रहे हैं। और इसीलिए सरकार जो मध्य प्रदेश की है वो इसलिए ही पिछड़ा वर्ग 1 की, मतलब इसकी ताकत देखो, इनकी सोच देखो सरकार की, कि आपकी नौकरी नहीं निकाली वर्ग 1 की, इसलिए क्योंकि तुम छोटा मोटा विरोध करोगे, क्या कर लोगे आप? अगर वो निकाल देंगे तो बड़ा विरोध करोगे आप जब नहीं मिलेगी। तो उनको मालूम है कि जीतना तो हमको ईवीएम से है,
तो हम ऐसा विरोध ही क्यों करवाएं कि हमारे खिलाफ खड़ा हो और बाद में कहें कि बहुत बड़े स्तर पे आपने ईवीएम कर लिया। इसलिए ये इनको मालूम है कि ईवीएम का जो खेल है वो सब जगह हो रहा है, जिसके कारण आपकी नौकरियों को खाया जा रहा है। हम किसी समाज के बिल्कुल विरोधी नहीं है। हम जानना चाहते हैं सवर्ण समाज के विधायक सांसदों से कि आखिर आपको क्या ओबीसी की वोट नहीं चाहिए? क्या आप ओबीसी की वोट से नहीं बनते होंगे? आज तक किसी सवर्ण सांसद विधायक ने इस मुद्दे पर बात नहीं रखी, ना बोला, ना बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सभी बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा के और बड़ी बड़ी शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको। मैं पुनः बोल रहा हूं, सोचिए कि जिसके माता पिता ये सोच रहे हैं कि मेरी बड़ी हो गई है बेटी, 25 साल की हो गई है पढ़ लिख के, लेकिन वर्ग 1 में चयन होने वाला है, इसके बाद शादी करेंगे, लेकिन इस सोच के साथ वो कम से कम 2 साल और लेट हो गया कि कम से कम मेरी बेटी के नंबर तो हैं अच्छे, हो ही जाएगा वो तो 1 साल और रुक जाते हैं, बाद में शादी कर देंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने इतना बड़ा धोखा दिया। विचार करिए आप कि वर्ग 1 में एक भी सीट नहीं निकाली ओबीसी की। यही बेटों के साथ भी है कि उनकी बेटों की शादी होने वाली है, पिता माता सोच रहे हैं कि नौकरी लगने वाली है, इसके बाद धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन हमारे समाज के नाकारा निकम्मा बेशर्म नेता एक भी इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। ना ही क्या बोले आप बताओ। हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन, जो हम करेंगे। एक ही रास्ता है हमारे पास, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे, ये कर सकते हैं हम। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं अपने घर के, हम लोग टूट चुके हैं। मैं रियल बता रहा हूं आप लोगों को, बताता नहीं है ओबीसी महासभा किसी को कि हमसे क्या बीत रही है, ओबीसी संगठन पे क्या बीत रही है। संगठन के पास 1 रुपए नहीं है। हर आंदोलन में डेली हम लोग पैसे जोड़ते हैं, हम खुद अपने घर से जोड़ते हैं। एक तो हम एक तरफ से संघर्ष भी करें और पैसा भी लगाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे नेता जो हैं अपने घर भरने में लगे हुए हैं। एक नेता बता दे माई का लाल कि मैंने 1 रुपए भी दिया हो ओबीसी के संघर्ष के लिए? कोई नहीं दिया, कुछ भी कोई पैसा नहीं देता। हम लोग खुद जोड़ जोड़ के 2-2, 5-5, 10-10 रुपए, 1000, 2000, 5000 रुपए, इसके बाद आंदोलन करते हैं। और इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं कि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और टूट जाते हैं, पर हम टूटे नहीं हैं, क्योंकि हम बाबा साहेब को मानते हैं, हम ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम टूटेंगे नहीं, हम ताकतवर बनेंगे, इससे और ज्यादा मजबूत होंगे इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास एक ही है महापुरुषों की विचारधारा और संघर्ष और एकता। अगर हमने ये स्थापित कर ली तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो जिससे आपको वंचित करके रखा जाएगा। आप लोग सभी इस वीडियो को, मैं पुनः कह रहा हूं, आप सभी शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें। आप जितने ज्यादा जहां तक शेयर कर सकते हैं, आप अगर शेयर नहीं हो रहा तो कॉपी करके अपनी फेसबुक वाल पे लगाएं। मैं अपना प्रचार करने के लिए नहीं लगा रहा हूं, ये आप गलतफहमी में मत रहना। मेरा बहुत प्रचार है, पूरे भारत के लोग जानते हैं मुझे, आप लोग नहीं जानते, वो आपकी गलती है कि एक एक नेता मुझे जानता है और एक एक मूवमेंट को में काम करने वाले लोग जानते हैं। मैं सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूं कि आप शेयर करिए, ताकि दलाल, निकम्मे, बेशर्म ओबीसी के नेताओं को, एसटी-एससी के नेताओं को ये बात पता चले कि तुम इतने गुलाम हो, तुम्हारी इतनी औकात है कि वर्ग 1 में अगर ओबीसी का एक भी सीट नहीं निकाली तब भी आप नहीं बोल पा रहे हो। और रही बात, आप लोग कहते हो कि नेतागिरी में आओ, ये कर लो। अरे मुझे मालूम है, अगर मैं भी कहीं से लड़ जाऊंगा ना चुनाव, तब भी आप मुझे 1000 वोट नहीं दोगे। मुझे मालूम है ये चीज, क्योंकि पैसे में बिकने वाला समाज है हमारा, विचारधारा पे चलने वाला समाज नहीं है। बड़ी बड़ी बातें जो करने लगते हो कि हम नेतागिरी कर लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, दुनिया की बातें करने से अच्छा है पहले संघर्ष करो, सामाजिक मुद्दों की लड़ाई लड़ो। बहुत विपरीत समय चल रहा है, भारत देश हमारा सामाजिक मूवमेंट चाहता है,
आप राजनीतिक मूवमेंट में ज्यादा घुसड़ जाते हो, जल्दी चले जाते हो। आपको लगता है कि मैं बहुत अब नेता ही बनने वाला हूं, विधायक सांसद तो बन ही जाऊंगा। तो कर क्या लोगे आप बताइए ना मुझे, विधायक सांसद बन के भी आपको सदन में, विधानसभा में बोलने का अधिकार नहीं, बोलने को भी नहीं मिलेगा आपको। मैं कह रहा हूं, एक दो विधायक 5 बन भी जाएंगे तो। इसलिए पहले सामाजिक मूवमेंट करिए, जल्दबाजी मत करिए आप राजनीति के लिए। ओबीसी महासभा के साथियों से मैं निवेदन करूंगा, आप पहले सामाजिक मूवमेंट करिए। अगर आप सामाजिक मूवमेंट नहीं करेंगे और चुनाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो 1000 वोट 2000 5000 में सिमट के आ जाओगे और सामाजिक मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा। वही बीजेपी कांग्रेस चाहती भी है आपसे करवाना। इसलिए मैं हर बार ये बोल रहा हूं माता बहनों से, सभी से, ओबीसी मूवमेंट में काम करिए। आप माता सावित्री फुले को पढ़िए, फातिमा शेख को पढ़िए, क्यों अवंती बाई को पढ़िए, पासी को पढ़िए। आप कितनी वीरांगनाएं हुई हैं, कितनी सामाजिक आंदोलन को चलाने वाली हमारी माता शक्ति हुई हैं, उनको पढ़िए। आप एक सवाल नहीं कर पाते किसी से कि जिस होलिका को आप जला रहे हैं, क्या अगर होलिका आप जला रहे हैं तो उसने बुरा किया होगा इसीलिए जला रहे हैं, और एक तरफ आप पूजा भी कर रहे हैं। तो ये समझ से परे, चीजों को समझो, पहले तर्क करना सीखो। मैं किसी का विरोधी नहीं है, जिसको अच्छा लगता है आप जो करिए, जो जिसको अच्छा लगे वो करिए, पर आप अपनी लड़ाई को हक अधिकारों तक सीमित करने का काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप ये बताइए, आपके 42 विधायक हैं मध्य प्रदेश के अंदर साथियों, आपका एक भी विधायक नहीं बोल रहा है ओबीसी वर्ग के हैं। इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वो सामाजिक मूवमेंट से नहीं आए हैं, वो दलाली मूवमेंट से आए हैं, वो जाति के संघर्ष के मूवमेंट से आए हैं। और जाति का संघर्ष जब तक चलता रहेगा इस देश के अंदर, तब तक ओबीसी समाज गुलामी की ओर बढ़ता रहेगा। ये आप अच्छे से लिख लीजिए। अपने को अगर नहीं समझ में आता, बार बार इस वीडियो को सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूं। जब तक आप जातिगत संघर्ष पैदा करेंगे तब तक आप गुलामी की ओर बढ़ेंगे। जब आप जाति को छोड़ के जमात की ओर आगे बढ़ोगे, तभी आपके महापुरुषों का मिशन भी आप चला पाएंगे और मिशन को कामयाब भी कर पाएंगे और संविधान को बचा भी पाएंगे। क्योंकि संविधान ही एक आपका आज भी रक्षा कवच है। जो मैं आज बोल पा रहा हूं इस लाइव के माध्यम से, वो संविधान की रक्षा कवच के कारण बोल पा रहा हूं। हर व्यक्ति के पास संविधानिक रक्षा कवच है, वो अपनी बात कर सकता है। इस बात को समझने का प्रयास करिए आप लोग। अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, पहली बात तो एक बार और आप शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए ताकि वीडियो। तो वर्ग 1 में आप मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग को मामू बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी लिस्ट नहीं निकाली है। ये कितना दुखद है, ये सोचने वाली बात है। विचार करिए कि आखिर ओबीसी वर्ग ने ऐसा क्या किया है बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश की कि उसकी सीट ही नहीं निकाली, एक भी उसकी लिस्ट ही नहीं निकाली। ऐसा क्या गलत कर दिया ओबीसी वर्ग ने? कहीं ना कहीं वोट तो दिए होंगे ना ओबीसी वर्ग के लोग, तभी ना बीजेपी जीती है। कि क्या वो बीजेपी ने समझ लिया है कि हमने तो ईवीएम से जीता है इसलिए ओबीसी को अधिकार बिल्कुल भी नहीं देंगे? क्या ऐसा कुछ चल रहा दिमाग में बीजेपी के? रही बात हमारे आंदोलन की, तो हम फोकस करेंगे हमारे सामाजिक आंदोलन पर। हम 2 4 5 10 लोग विधायक सांसद बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हमको सामाजिक मूवमेंट चाहिए, और जब सामाजिक मूवमेंट आपका कामयाब होने लगेगा तो हम राजनीतिक मूवमेंट भी चलाएंगे, और राजनीतिक मूवमेंट कामयाब होगा तो हमारा आर्थिक मूवमेंट भी चलेगा। आप समझने का प्रयास करें, धोखे में ना आए लोगों की। लोग बीजेपी कांग्रेस के छुटभैया नेता आपसे कह सकते हैं कि भैया आप सांसद बन जाओगे, अब तो आप विधायक बन जाओगे। ये आप गलत फहमी में हैं। जो इतना सोच रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आपने अपनी विधानसभा में क्या इतनी औकात है कि आप 10-12 हजार लोग खड़े कर सकें एक दिन में?
जो लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि आप पार्टी बना लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, दुनिया की बातें करते रहते हैं, आपका सामाजिक मूवमेंट इतना मजबूत नहीं हुआ है। हम एक कार्यक्रम किए हैं, कैडर कार्यक्रम मध्य प्रदेश की भोपाल की धरती में, उसका जो खर्च आया है उसका खर्च हम पूरा नहीं कर पाए हैं अभी तक। उसको हम लोगों से मांगने का प्रयास कर रहे हैं, अभी खर्च पूरा नहीं हुआ। जो खर्च हमारा आया है उतना हमने पूरा नहीं दे पाए, अभी हम 20-25 हजार रुपए उसका रह गया है। बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की, हर कोई अपनी अपनी बात कहता है, पर मैं अपनी बात जो कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें साथियों। सामाजिक मूवमेंट अगर चलेगा आपका तो आप में बदलाव, आपके समाज में बदलाव आएगा। अगर ये नेता बनेंगे, मैं ये बिल्कुल भी, चलिए आपके लोग अगर बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ जाते हैं और सामाजिक मूवमेंट के लोग हैं तो आप ज्यादा सफल होंगे, ना कि पार्टी बना के आप लड़ेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। क्योंकि अगर आप सामाजिक मूवमेंट की जगह राजनीतिक मूवमेंट चलाना शुरू करेंगे, आप तुरंत खत्म हो जाएंगे। और यही बीजेपी आरएसएस चाहती है, कांग्रेस चाहती है। फोकस करिए, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर, फातिमा शेख, कबीर पेरियार, लल्लन यादव, अवंतीबाई, हृदय साय लोधी से लेके सर छोटू से लेके जिन्होंने भी आंदोलन शुरू किए सामाजिक मूवमेंट के, उनके मूवमेंट चलाने की जरूरत है आज देश में, ना कि राजनीतिक। राजनीति तो जो है वो अपनी जगह है ही, वो तो जब आप संघर्ष करोगे, आप लोगों के मुद्दे उठाओगे, सब कुछ करोगे तो आप ही नेता बन जाओगे। इसमें नेता बनाने की ओबीसी महासभा को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बार बार एक बात पे राजनीति बना लेते हैं, संघर्ष कर, हम मालूम है हमें कि हम 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे भी कर सकते हैं, पर उस इकट्ठी भीड़ को भी हम वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक मूवमेंट इतना कमजोर है अभी कि हम वो नहीं कर पाएंगे। हमें अभी हमारे लोगों को ओबीसी का फुल फॉर्म पता नहीं है, और हम चले हैं बात करने ओबीसी मूवमेंट पे राजनीति करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम घर वापसी हो जाएगी हमारी, और सामाजिक मूवमेंट धरा का धरा रह जाएगा और खत्म हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल नरेंद्र पटेल साहब, हम लोग आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, और जिसकी गूंज पूरे भारत तक जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पे हम एक पुनः बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत ही जल्द इसकी कोर कमेटी में बात हम करने वाले हैं, अभी ओबीसी महासभा की, और कार्यकारी अध्यक्ष से बात करेंगे कि किस तरीके से ओबीसी का हक अधिकार खत्म कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर टोटल शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर ही रहे थे, आप सब जानते हैं, फिर भी हम एक और बढ़िया प्रयास करने का काम करेंगे। और जितने भी साथी हमारे चयनित शिक्षक जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, आप तैयारी करें। आप चाहे डंडा खाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़ी, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, आप अपन एक बड़ा मूवमेंट बनाते हैं और इसको अंतिम मानते हुए करते हैं। जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक हम डटे रहेंगे। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, इसमें हमारे काफी लोधी समाज के लोग जुड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई पर फोकस करिए। अगर आपने हक अधिकारों की लड़ाई पर फोकस नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी आपकी दिल्ली बॉम्बे के गटर में काम करती हुई मिलेगी, गटर साफ करते हुए मिलेगी। मैं लिख लो आप, मैं कह रहा हूं आज भी आपके लोग जाके दिल्ली बॉम्बे में गटर साफ कर रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश की धरती पे बुंदेलखंड में आके आप छुआछूत का काम करते हो। यही लोधी कुर्मी काची पटेल कुशवाहा यादव प्रजापति रजक साहू जो एसटी-एससी के साथ जो छुआछूत का काम करते हैं, यही लोग दिल्ली बॉम्बे में गटर साफ करने का काम करते हैं। मैं बता दूंगा आपको, यही लोग प्लेट साफ करते हैं दिल्ली बॉम्बे में होटलों में जाके। यही लोग क्या क्या कर रहे हैं सोच लो। तो आप लोधी समाज से कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आप लोग नहीं होंगे वैसे, पर आपका समाज बहुत गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए ओबीसी को एकता में करो, आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़ा समाज हैं, आप ताकतवर समाज हैं, आप जमीन सब कुछ है आपके पास, आपको सिर्फ विचारधारा पकड़नी है। आप आइए, इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने हक अधिकारों को बचाइए, और जो समाज नहीं भी लड़ रही है उसको भी बचाइए।
क्योंकि लड़ाई हमें मालूम है कि हमने लड़ी है, चाहे आजादी के समय में भी लड़ी है, हमारे समाज ने हर समय लड़ाई लड़ी है हमने, और ये लड़ाई भी हमारे ओबीसी वर्ग को बड़ी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। और क्या हुआ अभी लड़ाई में, जो लोग कहते हैं हमने बहुत लड़ लिया, मैं मानता हूं कि हमने लड़ाई लिया है। अरे हमने कौन सी जानें दे दी, कौन सा खून बहा दिया अभी अपने संघर्ष के लिए। किसानों ने 700 किसान मर गए, तब जाके वो कानून रुके हैं। तो जनगणना के लिए हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और जिसको भले 1 साल चलाना पड़े, तब जाके आपका आंदोलन होगा और तब जाके आपको जीत मिलेगी, तब जाके पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय आके मंडल वर्सेस कमंडल की बात करेंगे, 15% 85 की बात करेंगे, और आप गांव देहात में जाके देखो तो इसकी बात ही नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं, लोग जो मुझसे कह रहे थे कई लोग ओबीसी महासभा को थोड़ा और ताकत लगानी थी उत्तर प्रदेश में और तमाम प्रकार, हमारे पास इतनी टीम नहीं है, मैं खुद के बोल रहा हूं। आप क्यों नहीं जोड़ पाए लोगों को वहां पे, और आपने क्यों सालों साल मूवमेंट नहीं चलाया 85% का जनगणना का, पार्टियों ने जो जीतना चाहती थी उत्तर प्रदेश में। तो बात जो है, लोग सच्चाई से डरते हैं, सच से दूर भागते हैं। ऋषभ लिख रहे हैं कि 8,500 ओबीसी अभ्यर्थी जो है चयनित शिक्षक हैं, उनको अभी देना बाकी है। विचार करिए, सोचिए आप लोग, अगर इतनी नौकरियां हमारे लोगों को मिलेगी तो कितना बदलाव हमारे समाज में आएगा, सोचने वाली बात है। और इसी चीज को देखते हुए आरएसएस सवर्णों को यह नौकरी देने का काम करवा रही है बीजेपी के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से। मैं कह रहा हूं, आप लोग बिल्कुल शेयर करें। कोर्ट जो है आरएसएस का अड्डा बन चुका है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वहां न्याय अब आपको नहीं मिलेगा। आप सड़कों पे जब बड़ा स्तर का आंदोलन करोगे, जब 1,00,000 5,00,000 की भीड़ उतारोगे, तब जाके कोर्ट में थोड़ा सा जहन में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कहीं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्या है, छोटे मोटे आंदोलन हो जाता है एक दिन का। एक दिन के आंदोलन में क्या होता है, किसानों ने तो 700-800 आदमी मर गए जब जाके दिखा है वो आंदोलन। ओबीसी के लोग का कहां है आंदोलन। बात सही है, जब आप आंदोलन करोगे, जब आप रियल में लड़ोगे, तब जाके कोर्ट भी आपकी बात सुनेगा। नहीं तो आप सिर्फ मंदिर में घंटा बजाते रहो और उनकी बातों में आते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और मैं चयनित शिक्षकों से बोलना चाहता हूं, लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही तुम्हारी, लेकिन उन नाकारा तुम्हारे जो बन गए हैं, जो 27% पे बने हैं, जो शिक्षक बने हैं, उनसे बोलिए कि आज तक क्या महेंद्र सिंह लोधी को एक बार फोन लगाया उनने कि भैया मुझे आपके संघर्ष के कारण या आप लोगों के संघर्ष के कारण मुझे एक नौकरी मिली है, आप जब भी कहेंगे हम हर प्रकार से आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। कोई बोल दे मुझे कि मैंने बोला हो, ऐसा नहीं है कि 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ है, वो भी हुआ है चयनित शिक्षक भर्ती में, लेकिन एक भी व्यक्ति ने कभी फोन नहीं लगाया साथियों, एक भी व्यक्ति ने कभी दान नहीं दिया। 2 जुलाई अगस्त जब दिसंबर की या ऐसी जुलाई की बात है, हमने 2 तारीख से एक आंदोलन किया था, आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे गुस्सा इसलिए है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने खुद अपनी पेमेंट का 30,000 रुपए का खर्च किया था, और इन शिक्षकों ने बोला था मुझसे कि हम भैया वहीं पे आके देंगे आपका। नहीं, उन्होंने बोला कि हम भेज देते हैं। हमने कहा ठीक है, नहीं वहां आंदोलन शुरू हो जाए इसके बाद आप देना। अभी हमने वहां का सामान जितना भी हमें अनिश्चितकालीन धरने का खरीद लिया है, 1 रुपए नहीं दिया किसी ने, 1 रुपए। बातें देने से काम नहीं चलता है। मेरी खुद की जेब के उस महीने की पूरी पेमेंट लग गई थी। शिक्षक जो हैं सिर्फ हमारे से इसलिए समझौता कर रख रहे हैं, उनकी नौकरी जिस दिन लग जाएगी ना, वो कभी फोन भी नहीं उठाते हैं ओबीसी वर्ग के, क्योंकि उनको मनुवादी काल्पनिक कहानी सुबह से घंटा बजाने से मतलब है, बस सिर्फ, और कुछ नहीं है। कौन सा शिक्षक जो बना है, हमारे ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों, चाहे प्रदेश के, चाहे जिलाध्यक्षों के, कितने लोग जन्मदिन पे बधाई देते हैं उनकी, कितने लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस
त्योहार पे सॉरी बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और इनकी जब हम जयंती मनाते हैं, कभी कोई एक पोस्ट नहीं डालते हैं ये लोग, कभी एक कोई मैसेज नहीं डालते, कभी एक मैसेज जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उन पे कभी एक पोस्ट बना के नहीं लिखते हैं। तुम्हारे टीचर होने का भी मतलब नहीं है कुछ। लड़ाई तो लड़ेंगे हम, लेकिन हमें दुख अफसोस इस बात का होता है कि नाकारा निकम्मे लोग जो हमारी बात तक नहीं करते फिर नौकरी प्राप्त कर जाने के बाद, और हमारे खुद के घर से पैसा लग जाता है लेकिन कभी पैसा देने का काम नहीं करते। कितने शिक्षकों ने जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोग ओबीसी महासभा के लिए दान दिया, बताइए, 1 रुपए भी दिया हो तो बताओ। तुम्हारे लिए जान दे दें, हम अपने बच्चे सड़कों पे लाएं, लेकिन तुम हमारे लिए नहीं करोगे कुछ भी, हमारे लिए नहीं, हमारे संगठन के लिए नहीं करोगे। जबकि पता सबको है कि ओबीसी महासभा के कारण सब हो रहा है। ओबीसी महासभा के कारण 70% आरक्षण ही मिलेगा, और मिला है कई जगह, और आगे भी मिलेगा, और वर्ग में सरकार का बाप भी देगा, तुम्हें उनको देना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी बात तो बताइए, आप लोग जो जुड़े हुए हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, इसमें 50 लोग जुड़े हुए हैं चयनित वाले, शर्म नहीं आती थोड़ी सी क्या आप लोगों को? कितना चंदा दिया ओबीसी महासभा को, बताइए आप लोग। क्या 2-2, 500 रुपए नहीं दे सकते आप संगठन को मजबूत करने के लिए? पेशी और दुनिया भर में तो बहुत पैसा खर्च करते हो आप लोग, दलालों को तो बहुत पैसा देते हो आप लोग, वकीलों को, दुनिया भर को लोगों को एक पैसा नहीं दिया आज तक आप लोगों ने, और फोन लगाते हो कि हमारी नौकरी जाने वाली है और ये और वो। गुस्सा है, दर्द है, हम क्योंकि खुद करते हैं, दूसरों से नहीं कराते। हमें मालूम है ना ये चीज कि तुम लोग शिक्षक बन जाओगे तब भी वही घंटा बजाओगे, मुझे मालूम है, सुबह शाम, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कितने शिक्षक जो बने हैं 70% आरक्षण पे, किसने फ्री कोचिंग शुरू की है ओबीसी एसटीसी के लिए? कितने शिक्षक हैं जिन्होंने फ्री कोचिंग शुरू की हो? कितने शिक्षक हैं जिन्होंने ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर और साहू जी महाराज के संघर्ष के लिए शुरू कर दिया हो काम? नहीं किया है, मुझे मालूम है ना, क्योंकि आपको तो वही काल्पनिक कहानियों की दम पे सब कुछ हो रहा है, तो फिर उन्हीं से मंदिर में बैठ के घंटा बजा के क्यों नहीं ले लेते आप लोग अपना हक अधिकार? क्या जरूरत है आंदोलन की? और आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तो घंटा बजाओ ना, क्या जरूरत है आपको संविधान की पढ़ने की? अब आप घंटा बजाइए ना, आपको तो घंटे बजाने से सब कुछ मिलता है। मुझे तो शर्म आती है कि आप लोग की लड़ाई लड़ता हूं मैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम खड़े होगे कि नहीं होगे, हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे। ओबीसी महासभा ने संघर्ष करना तैयार किया है, करेंगे और लड़ेंगे। तुम लोग आओगे भी नहीं तब भी हम आंदोलन करेंगे और जीत के लिए काम करेंगे। पर हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं देखता हूं कई लोगों को मनुवादी स्टिकर बड़े बड़े उपयोग करते रहते हैं, वो बड़े बड़े लगाएंगे, लगा लेंगे, बड़े बड़ी रिंगटोन लगा लेंगे। कभी बाबा साहेब की रिंगटोन नहीं लगाते, कभी ज्योतिबा फुले की रिंगटोन नहीं लगाते, कभी कबीर पेरियार के द्वारा जो दिए गए बिंदु हैं उन पे कभी रिंगटोन नहीं लगाते। आप रिंगटोन लगाएंगे, आपको पता है सुबह से घंटा बजाने वाली, तो उसी घंटा बजाने से क्यों नहीं आप नौकरी कर लेते हो? क्यों? और उसी घंटा बजाने से का काम करो ना। आप क्यों सड़कों पे आ रहे हो? क्यों कह रहे हो मैन भाई सड़कों पे आइए? आप तो वहीं जाइए ना जहां घंटा बजाने सब कुछ मिलने वाला है। तुम लोगों का भर परिवार है, हम लोगों का परिवार नहीं है। ओबीसी महासभा के जो हजारों क्रांतिकारी साथी रात दिन काम कर रहे हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। वो तो मूर्ख हैं जो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ाई लड़ाई? क्योंकि तुम ओबीसी वर्ग से आते हो। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि तुम क्या कर सकते हो? तुमने क्यों अभी तक जितने भी चयनित शिक्षक के लोग थे, क्यों आपने 100 रुपया मंथली या 1 रुपया मंथली डोनेट करने का ओबीसी महासभा में क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों प्लान नहीं बनाया? हम बोलेंगे तभी दोगे क्या? हम जब कहेंगे तभी दोगे आप? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 1 रुपया महीने, 1 रुपया दिन के हिसाब से ओबीसी महासभा को दान करेंगे? कितने लोग थे आप लोग? कितनी नौकरियां थी आपकी? 8,500। 8,500 लोग अगर 1 रुपया दिन के दान देते होते तो अभी आज हम ओबीसी महासभा का आंदोलन भोपाल के अंदर कम से कम 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करके करती। कभी नहीं
क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास आते हो और स्वार्थ के लिए आगे भी आते रहोगे आप हमारे पास। और हमें आप समझ रहे हो मूर्ख, आप लोग सभी कि ये तो ओबीसी महासभा के सब लोग तो मूर्ख हैं, साला लगे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डेली लाइव आते हैं, इतने मूर्ख हैं, इनका पता नहीं क्या भला होता है। अरे हम आप लोगों के लिए नहीं लड़ते हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज के मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं और उस मिशन में आपका काम भी आता है, इसलिए हम कर रहे हैं। तुम्हारे से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम क्या करने वाले हो। टीचर बन के भी तुम सिर्फ घंटा बजाओगे, इसके अलावा कभी नहीं कुछ करोगे। तुम दरी चटाई झंडा उठाओगे, नेता नगरियों के पैर छुओगे, लेकिन ओबीसी महासभा के साथी का को दुआ सलाम तक नहीं करोगे आप। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी में बोलते हैं ये लोग, हमारे लोग, कि महीन भैया जिसके लिए इतना संघर्ष करते हैं, आज तक उनका कभी फोन तक नहीं आया यार, कभी बात तक नहीं की, आज तक कभी 1 रुपये डोनेट नहीं किया इन लोगों ने यार। कई लोगों को तो 6-6 महीना हो गया नौकरी करते हुए 27% आरक्षण पर, 1 रुपये नहीं दिया इन लोगों ने, फोन नहीं उठाते। ये नालायक लोग, इतने बेशर्म हैं ये लोग, जो 27% आरक्षण पर जो चयनित हुए वो लोग। हम भी इंसान हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी माता पिता हैं, हमारे ऊपर भी केस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो साथियों, मैं माफी चाहता हूं, किसी को बुरा लगा हो इस बात का तो बुरा लगा होगा तो माफी चाहता हूं, और लग भी जाएगा तो क्या कर लोगे हमारा, क्योंकि तुम जो करते हो वो हम सच्चाई बोले हैं आपसे। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ है और टीकमगढ़ में लोधी समाज की बेटी को कुछ ठाकुर समाज के लोग, क्षत्रिय ठाकुर समाज के लोग दरवाजे फाड़कर लड़की को उठा ले जाने का प्रयास कर रहे थे। लड़की बाथरूम में छुप गई, नहीं तो वो उठा ले जाता। और गाली क्या बोली है, इस लड़की को, नाबालिग लड़की भले इसको रखेल बनाऊंगा। सुन रहे हो लोधी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, मैं क्या बोल रहा हूं। ये लगभग 8-10 दिन पुरानी घटना है। एक गांव है बलदेवगढ़ के पास, टीकमगढ़ में, सुन लो आप लोग, शेयर करना। और अभी परिवार में रहे भी हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ठाकुर लोग दरवाजा फाड़ के लड़की को पकड़ने गए थे, उठाने, और कहा है कि इन लुद्धड़ों की लड़की ले जाऊंगा और रखूंगा घर पे। इस पर फिल्म नहीं बनना चाहिए क्या? अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, गिरफ्तार किया छोड़ दिया 151 की वो करके। इसलिए टीकमगढ़ में जब भी हो बड़ा आंदोलन होगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं साहू समाज के लोगों से बात करना चाहूंगा। मैंने बैठक की थी, हेमंत जी ने की थी, जो गुना में जो घटना हुई, साहू समाज की बेटी को जेल में रखा गया है। हमने बैठक की थी साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, और हमने कहा था कि हम पूरा साथ देना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ आइए। उन्होंने बोला कि हम कुछ दिन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे। ये साहू समाज के लोग इतने गुलाम हैं बीजेपी के कि अपनी खुद के समाज की बेटी आज जेल में है और पेपर दे रही है, लेकिन ये निकला नहीं कोई बाहर, क्योंकि उनका मोदी प्रधानमंत्री है उनकी समाज का। अगर बेटी के साथ गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मोदी प्रधानमंत्री तो है। तो गुना में जो लोग कहते हैं ओबीसी महासभा को गुना का मुद्दा उठाना चाहिए, हम तो उठाने के लिए खड़े हैं, पर वो समाज पीछे जा रहा है।
और जब उसी समाज के लोग भी खड़े नहीं होंगे तो हम क्यों खड़े होंगे? हमने ठेका ले रखा है हर जगह के। फिर बताइए आप लोग, और साहू समाज के लोगों को बताइए। हमने बैठक की है, हेमंत भाई है, हेमंत भाई से आप बात कर लेना, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े थे उसमें, और बोला था कि हां हम ओबीसी महासभा का साथ चाहते हैं। हमने कहा था आप लोग तैयार कर लें और बताएं कब क्या करना है। एक भी साहू समाज का व्यक्ति नहीं आया सामने। एक साहू समाज का व्यक्ति बोला उसमें कि दादा हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे मिल लेते हैं, मैं पिए हूं। शर्म नहीं आई? वो बंदा आज तक अभी तक फोन नहीं किया हमको। वो लड़की साहू समाज की जिसके साथ 1 साल से लगातार एक लड़का परेशान कर रहा था, उसके खिलाफ रिपोर्ट भी की गई थी। वो लड़का जब इसके बाद भी बाहर निकल के आके इसके बाद भी लगातार उसने उस लड़की का पीछा किया, उसके कपड़े फाड़े और दुनिया भर का नाटक किया, और लड़का घर तक पहुंच गया। और जब घर वालों को सेल्फ डिफेंस में उस लड़के को पकड़ के बांधना पड़ा और उसका वीडियो जब जारी हो गया तो उसके कारण पुलिस वालों ने उसी लड़की और उस परिवार पर केस कर दिया। उसी लड़की और उसी परिवार पर केस कर दिया गया। और साहू समाज के लोग, मैं बोलूंगा बुरा लगेगा, मैं हेमंत साहू जी से बोलना चाहता हूं, आप बोलिए इस समाज तुम्हारा कैसा है? आप लोग बोलते थे, कई साहू समाज के लोग बोले भैया आप इस मुद्दे को उठाइए। हम कहां पीछे हैं? हमने कब कहा कि हम मुद्दे नहीं उठाएंगे? हमारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन साहू समाज के लोग खुद रोकने का काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपको, और हम मुद्दे को उठाना चाहते हैं क्योंकि वो गलत हुआ है। एक 12वीं की बच्ची है, उसको जेल से पेपर देना पड़ रहे हैं, जबकि उसके ही साथ गलत हुआ है। अगर कोई बेटी सेल्फ डिपेंड में कोई काम करने जा रही है और अगर किसी को मारती भी है तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उसको जेल में डालना चाहिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर रही है। यह मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर रही है। और टीकमगढ़ की जो बात है, तो एक बताइए, ठाकुर समाज के लोग अगर दरवाजे फाड़ के और गाली देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को मैं अपने पास रखेल बनाऊंगा, लड़की कहां छुप जाती है? बाथरूम में छुप जाती है गेट लगा के। मैं आप लोगों को उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं। लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी, पर गलत हो रहा है। और रही बात खजुराहो की, जो फर्जी केस किया गया है, तो मैं सचिन शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस फर्जी केस को आप खत्म कर दीजिए, नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन होगा और ऐसा आंदोलन होगा कि जब तक आप केस खत्म नहीं करोगे, जब तक वहां से हटेंगे नहीं हम। छतरपुर से विचार करिए, आप लोग शर्म करिए। आपके पास ऐसा केस है, एक काउंटर केस किया गया और उसमें हमारे लोगों को फंसाया गया। जिसके साथ गलत हुआ उसकी आपने जांच की और जांच में ये पाया गया कि हां ऐसा हुआ है, पर फर्जी केस की अभी तक जांच नहीं आप कर पाए। किसका दबाव है आपको? फिर आप बोलते हो कि आप वहां के नेताओं के मुर्दाबाद कहते हो और ये करते हो वो करते हो, फिर क्या कहेंगे बताइए? आप किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं साथियों, पूरा देश में परेशान है ओबीसी एसटी एससी समाज, और इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ईवीएम, और वही मनुस्मृति है आज आपके लिए। ईवीएम के माध्यम से देश में अगर चुनाव होते रहेंगे तो आप मूवमेंट पे अगर आंदोलन भी करते रहेंगे तो उनको डर नहीं रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव तो हमें ईवीएम से जीत जाना है, आंदोलन से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो साथियों, बहुत ही स्थिति गंभीर है इस देश की। आप सभी से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को भी शेयर करें और लोगों को सुनाएं भी, और ओबीसी एकता को बनाएं, एसटी एससी समाज को सबको एकता में लाएं। नहीं तो बहुत दिन दूर नहीं है जब तुम्हें सीने पे यहां पे हांडी टांगना पड़ेगी और पिछवाड़े पे और आगे आपको झाड़ू बांधना पड़ेगा। ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है। आपको लगता होगा कि ऐसा पता नहीं क्या पगला गए, ये लोग क्या बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। शिक्षक भर्ती में वर्ग 1 में आपको आपकी लिस्ट नहीं निकाली, तब भी आपके नेता कोई बोल नहीं पा रहा है, और ये उदाहरण है आपकी गुलामी का। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने सुना, उसके लिए मैं
धन्यवाद दे देता हूं ओबीसी महासभा की ओर से। आप सभी को जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। और पुनः आप सभी को मैं आने वाले समय में रानी शहीद अवंतीबाई लोधी जी का शहीद दिवस है, बलिदान दिवस है 20 तारीख को, उसमें आप सभी लोगों को मैं अभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी मनाएं और पूरे उत्सव के साथ मनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।